दोस्तों, आज हम आपको ये बताते हैं महर्षि शिवाय। विश्वामित्र का जीवन परिचय। विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय राजा के रूप में हुआ था। उनका नाम था राजा कौशिक और वे एक शक्तिशाली, साहसी और विजयी राजा थे। एक बार वे अपने सैन्य दल के साथ जंगल यात्रा पर निकले और रास्ते में उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मिला। आश्रम में मौजूद कामधेनु गाय की अद्भुत शक्ति देखकर राजा कौशिक उसे पाने की इच्छा करने लगे। मुझे दे दो। राजा ने आपका कामधेनु बहुत को बहुत धन्यवाद बलपूर्वक लेने होगा। का प्रयास किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ की तप शक्ति के आगे उनका सारा बल व्यर्थ साबित हुआ। मैं राजे ये नहीं पराजय रहूंगा, मैं तो राजा संकट से कौशिक के पड़ा जीवन हूँ। का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने समझ लिया कि शारीरिक शक्ति से बड़ी होती है तप और ज्ञान की शक्ति। यहीं से राजा कौशिक ने राजपाट त्याग दिया और संकल्प ओम लिया कि वे भी महान नमः ऋषि बनेंगे। उन्होंने शिवाय। कठोर तपस्या शुरू की और वर्षों की साधना के बाद उन्हें राजर्षि विश्वामित्र की उपाधि मिली। लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र को डर था कि विश्वामित्र उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। मेनका के साथ विश्वामित्र कुछ समय तक सांसारिक जीवन में बंध गए और उनसे शकुंतला का जन्म हुआ। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने और भी कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या के दौरान उन्हें कई बार क्रोध और अहंकार के कारण परीक्षा में डाला गया, लेकिन हर बार वे स्वयं को सुधारते गए। अंततः उन्होंने अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और मोह को जीत लिया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण बालावस्था में थे। महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए साथ ले गए। यहीं उन्होंने श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। विश्वामित्र के मार्गदर्शन में ही श्री राम ने ताड़का वध किया और धर्म की रक्षा की। विश्वामित्र ही श्री राम को जनकपुर ले गए, जहां श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र केवल ऋषि नहीं बल्कि रामायण की कथा के प्रमुख मार्गदर्शक भी बने। लंबे समय बाद महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। ये वो क्षण था जब एक राजा से शुरू हुई यात्रा पूर्ण आत्मज्ञान पर समाप्त हुई। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का दृष्टा भी माना जाता है, जो आज भी करोड़ों लोगों को शांति और शक्ति देता है। विश्वामित्र का जीवन हमें ये संदेश देता है कि पिछला जीवन चाहे जैसा हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो इंसान महान बन सकता है। असफलता अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत होती है।